नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे रितेश ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे सालिनी छंद के बारे में, इसके लक्षण एवं उदाहरण के बारे में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सालिनी छंद में 11 वर्ण हैं और विश्राम है, यति है। इसमें 4 वर्ण में ये रुकना है आपको और 7 वर्ण में रुकना है आपको। तो आइए देखते हैं लक्षण के बारे में। मातौ गौचे छालिनी वेदलोकै। फिर से सुनिए लक्षण के बारे। मातौ गौचे छालिनी वेदलोकै। तो लक्षण देखते हैं, मिलाते हैं। आइए, माँ गुरु हो गया, तौ गुरु, गौ गुरु, चे गुरु, छा गुरु, ली हर्स्व, फिर नी गुरु, फिर वे गुरु, फिर द हर्स्व, फिर लो गुरु और कई गुरु। फिर से देखिए लक्षण के बारे में। सालिन छंद में इसमें 11 वर्ण है। विश्राम मतलब यति, रुकना है। जैसे मातौ गौचे लिखा है, मातौ 2 हो गया, फिर गौ 3, फिर चे 4 वर्ण। 4 वर्ण में रुकना है। तो क्या है, यति 4 और 7 में अंतिम में कई में रुकना है। 4 में रुकना है और 7 में रुकना है। तो देखिए, मातौ गौचे छालिनी वेदलोकै। आइए श्लोक देखते हैं। नीति का बहुत ही सुंदर श्लोक है। एको देवः केशवो वा शिवो वा एकं मित्रं भूपतिर्वा यतिर्वा एको वास पत्तने वा वने वा एका नारी सुंदरी वा दरी वा। बहुत ही सुंदर श्लोक है। लक्षण मिलाते देखिए। ए है, हो गया गुरु, हो गया को गुरु हो गया, फिर दे गुरु हो गया, फिर वह गुरु हो गया, फिर के हर्ष हो गया, फिर नहीं के गुरु हो गया, फिर स हर्ष हो गया, फिर वो गुरु हो गया, फिर वाह गुरु हो गया, फिर सी हर्ष हो गया, फिर वो गुरु हो गया, फिर वाह गुरु हो गया। उसी प्रकार से दूसरे चरण में देखिए। चारों चरण में 11 वर्ण हैं। दूसरे चरण में देखते हैं हम, लक्षण मिलाते हैं कि मिलता है नहीं मिलता, देखते हैं। ए गुरु हो गया, फिर कम गुरु हो गया, फिर मी हर्ष गुरु हो गया, क्योंकि संयुक्त अक्षर है ना त्र, इसलिए मी भी गुरु हो गया, फिर त्र गुरु हो गया, फिर भू गुरु हो गया, फिर प हर्ष हो गया, फिर ती गुरु हो गया, फिर वा गुरु हो गया, फिर यह हर्ष हो गया, फिर ती और वह अंतिम में जो है वो गुरु हो गया। इसी प्रकार से आप तीसरे चरण में मिला सकते हैं। आपको मिला के देखना पड़ेगा। यदि आपको समझना है तो छंद तीसरे चरण में देखिए, मिला के कि मिलता है नहीं मिलता है। फिर उसी प्रकार से चौथे चरण में देखिए। अभ्यास करने से आपको समझ में आ जाएगी कि इसमें लक्षण मिल रहा है नहीं मिल रहा। तो आपको पहले लक्षण के बारे में जानना पड़ेगा कि ये म त त ग ग लिखा है, ये क्या है। इसको पहले आपको समझना पड़ेगा। म गण कैसे बना, ये एस 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 दिया है ना, ये तो ये एस गुरु है और जो डंडा दिया है, वन दिया है, वो लघु है। तो आपको समझना पड़ेगा। समझने के लिए आपको पहले सूत्र के बारे में जानना पड़ेगा। सूत्र के बारे में हमें पता होना चाहिए कि कौन सा सूत्र है। तो य मा तारा जबान सा लगा, इसके छंद के लक्षण सूत्र है। तो आपको मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं आप कि छंद का पहला लेसन बनाया मैंने, तो उसमें आप समझ सकते हैं। एक ही बार आप सारे छंद में जानने की कोशिश करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। पहले आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे सालिन छंद क्या है। इसमें कहा गया मातौ गौचे छालिनी वेदलोकै। माँ बोला है तो माँ गण लिखना है आपको, तौ बोला है तो ता गण 2 लिखना है, फिर गौ लिखा है तो ग ग लिखना है। आपको समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे अभ्यास करेंगे। तो आइए श्लोक के अर्थ के बारे में जानते हैं। कहा गया कि एको देवा केशवो वा शिवो वा। एक भगवान को माने, एक भगवान को माने। केशव या शिवो वा बोला, केशवो वा शिवो वा, शिव जी को माने या कृष्ण भगवान को माने, एक ही भगवान को माने। लेकिन आज देखिए, हम भगवान को लेकर ही लड़ाई हो रहा है लोगों के बीच कि हमारे भगवान तो बड़े हैं, हमारे भगवान तो छोटे। कोई कहता है कि हमारे भगवान तुम्हारे भगवान से बड़े हैं। समझ नहीं पाते हैं कि भगवान तो एक ही है, लेकिन हम समझ नहीं, एक तत्व एक ही है, लेकिन उसी को भगवान भक्त अलग कहते हैं, भगवान कहते हैं, वेदांती ब्रह्म कहते हैं। तो हम समझ नहीं पाते, लेकिन लड़ाई करते हैं, हम समझने की कोशिश नहीं करते। यदि कोई समझाने की कोशिश कर भी रहा होगा तो उसको बोलते हैं कि ये कुछ नहीं जानता। खुद जानते भी नहीं और समझने की कोशिश भी नहीं करेंगे, मानते भी नहीं और जानते भी नहीं है। हिंदुओं में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो जानेंगे भी नहीं और मानने की, संत महापुरुषों की बात मानेंगे भी नहीं और खुद जानेंगे भी नहीं कि है क्या इस सनातन धर्म में। बोलते हैं कि इसको हटाओ हटाओ, पहले जान लो इसमें क्या है। विदेशी लोग समझ पाए हमारे धर्म को, तभी हमारे धर्म को मानने लग गए। वो धोती कुर्ता पहनने लग गए, तिलक लगाने लगे। लेकिन हमारे हिंदू को शर्म लगता है तिलक लगाने में, चोटी रखने में शर्म आती है।
धोती कुर्ता सब त्याग दिया उन्होंने। कहते कि हम पाश्चात्य धर्म के और आगे बढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे, हम समझा नहीं पाए उनको, सब पाश्चात्य धर्म के पीछे पीछे पड़ गए। तो विदेशियों ने क्या किया, हमारे धर्म को जानने लग गए, रिसर्च किया उन्होंने कि वेद में क्या है, तो वो ले गए विदेश में। लेकिन हमारे धर्म बच्चों ने धर्म की पुस्तक को पढ़ना छोड़ दिया, गीता पढ़ना लोगों ने छोड़ दिया। तो उन्होंने पढ़ा, उनको समझ में आया, तो उन्होंने जीवन में उतारा उसको। कहते हैं कि ज्ञानम भारम क्रियाम बिना, वो ज्ञान तो बेकार है जिसको आप उतारते नहीं, इसलिए हमें उतारना जरूरी है। तो देखते हैं फिर आगे क्या लिखा है। एकम मित्रम भूपतिर्वा यतिर्वा, एक ही दोस्त को बनाया जाए, एक ही मित्र को बनाया जाए, चाहे वो अमीर हो या भूपतिर या यतिर्वा, कहा गया है कि या निर्धन हो या झोपड़ी में रहने वाला हो या जंगल में रहने वाला हो या अमीर हो, बहुत अमीर हो या महल में रहने वाला हो, एक ही मित्र बनाए। एको वासा पत्तने वा वने वा, एक ही घर बनाया जाए, चाहे शहर में बनाइए, गांव में बनाइए, वन में बनाइए, वने वा। एका नारी सुंदरी वा दरिवा, एक ही स्त्री से प्रेम करे, एक ही नारी से प्रेम करे, सुंदरी वा दरिवा, उसी से विवाह करे, उसी से प्रेम करे, वो सुंदर हो या ना हो लेकिन उसी से प्रेम करे। ये नीति कहता है, हमारा शास्त्र कह रहा है, तो हमें मानना पड़ेगा इस बात को। फिर से देखिए श्लोक को। एको देवा केशवो वा शिवो वा, एकम मित्रम भूपतिर्वा यतिर्वा, एको वासा पत्तने वा वने वा, एका नारी सुंदरी वा दरिवा। नीति का बहुत ही सुंदर श्लोक है, आप इसको जीवन में उतारिए। ज्ञानम भारम क्रियाम बिना बोला है। यदि आपने श्लोक तो सुना लेकिन उसको जीवन में नहीं उतारा तो वो ज्ञान बेकार है, वो ज्ञान किसी काम का नहीं है, केवल भार है वो। आपको मैंने नीति बताया श्लोक, लेकिन आपने उसको जीवन में नहीं उतारा तो बेकार है। इसी प्रकार से आपके लिए नए नए छंद लेके आऊँगा, नए नए श्लोक, नीति के श्लोक और भी पुराने के छंद लेके आऊँगा। तो आप देखते रहिए मेरे रितेश ऑफिशियल चैनल को। धन्यवाद। राधे राधे।